नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आ गया हूं कैलेंडर का टॉपिक लेके, चौथा पार्ट आपके सामने। अपन पढ़ रहे थे दोस्तों इंटरनेशनल कैलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर दोस्तों, शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इस चैनल पर नए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए जब भी वीडियो देखने बैठें, क्योंकि पेन कॉपी के बिना, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ आपको भी। मैं भी तो लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना पड़ेगा। लिख लिख के याद करोगे। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। कैलेंडर का कोई भी पार्ट आपको हार्ड नहीं लगेगा। बेसिक पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर सेकंड देखिए, फिर थर्ड देखिए, फिर फोर्थ देखिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखना है। डाइस का मैंने वीडियो बना के डाल दिए हैं सारे। अब इस डाइस टॉपिक के क्वेश्चंस में डालूंगा आपके सामने। क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ थोड़े दिन बाद। फिर क्यूब के लेके आऊँगा। फिर ये कैलेंडर पार्ट चल रहा है, कैलेंडर के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो एग्जामों में आए हुए हैं। हर प्रकार का क्वेश्चन। अभी बेसिक जो टॉपिक चल रहे हैं ये है बेसिक आपका नॉलेज कि आपको डाइस में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, क्यूब में कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, कैलेंडर में कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चंस आप इजी वे कर सकते हो। अब देखिए, अपन ने पढ़ा था शताब्दी। अपना शताब्दी चल रहा था पिछले वीडियो में, तो सेंचुरी। शताब्दी आपको पता है 100 वर्ष की होती है। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके एंड में डबल जीरो हो तो वो क्या कहलाएगा? शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे मैंने कहा 100, मैंने कहा 1300, कब 1500, 1700, 2000, ये सभी शताब्दी वर्ष है। और दोस्तों इनमें कभी भी 4 का भाग नहीं लगाना। लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग लगाएंगे? 400 का लगाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या आता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हटा दूं या इसको रखूं, समझना, ये हटा दूं। अब दोस्तों देखिए, ये 4 ऑप्शन दे दिए। ये पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 4 ऑप्शन में आपको कह दिया 1300, 1500, 1700, 20, मतलब 2000। बेमेल चुनिए। कैलेंडर है लेकिन इसको दे दिया सदस्यता का अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया। बेमेल चुनिए। तीन किसी प्रकार समान है, एक अलग है। 400 का भाग दिया दोस्तों, पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है। तीनों एक समान है दोस्तों। 4 का भाग 5 बार चला जाता है। आंसर हो गया बेमेल। 2000 अलग है। ये लीप वर्ष शताब्दी है, ये तीनों साधारण वर्ष शताब्दी है। इस प्रकार अब देखिए दोस्तों, शताब्दी में मैंने आपको बताया था शताब्दी कोड। आपको पता है कि 100 वर्ष का निकालना सिखाया था। आज मैं पूरा कंप्लीटली आपको समझा दूं यहां पर, ताकि शताब्दी कोड कैसे याद रखोगे। 100 वर्ष यानी कि एक सेंचुरी का मतलब कितना होता है? 100 वर्ष। 100 वर्ष में आपको पता है कि 24 लीप, 76 साधारण। बताया था इसमें 2 दिन होते हैं, 24 × 2, और इसमें होता है एक कर दिया। 2 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, और 76 तो यही साधारण में एक होता है। ये 48 हो गया था, बताया हुआ है दोस्तों, इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ। 124 7 से डिवाइड करोगे, शेष कितना बचा? सप्ताह नहीं निकालना है, शेष 5। ये 5 दिन ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो 200 में कैसे निकालेंगे? 200 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों, 2 × 100। 100 में कितना आया था? 5। ये दिन शेष तो 5 आया, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 × 100 की जगह क्या रख दिया दोस्तों? 5 रख दिया। इस 100 की जगह कितना हो गया? 10। 7 से डिवाइड किया, शेष कितना आ गया दोस्तों? 3। ऐसे ही 300 वर्ष लिया, 3 × 100 दोस्तों। 3 × 100 की जगह क्या रख दूं? 5। कितना आ गया? 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आ जाएगा? एक विषम दिन। ऐसे ही 400 वर्ष लिए,
दोस्तों 4 इंटू 100, 4 इंटू 5, 100 की जगह आपको पता चल रहा है 5 ले रहा हूं, यहां पर भी 5 लेना है, 20 हो गया। अब दोस्तों एक ध्यान रखना, ये 100 वर्ष है, ये साधारण वर्ष शताब्दी है, 400 का भाग नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जा रहा है, लेकिन 400 में 400 का भाग एक बार जा रहा है, ये लीप वर्ष शताब्दी थी, एक और जुड़ जाएगा इसमें, एक लीप वर्ष है। कितना हो गया 21, 7 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया दोस्तों, शेष कितना आ गया 0। तो अब देखिए यहां पर 100 से 400 तक, 100 से 400 तक, 100 से 400 तक कोड क्या आया, 5 3 1 और 0। दोस्तों 5310 याद रखना, यही शताब्दी कोड है। कहां से आए हैं, यहां से। ये कहां काम आएंगे दोस्तों, अभी शताब्दी के क्वेश्चंस करेंगे, वार दे रखा होगा, 2 शताब्दी बाद क्वेश्चन में वार पूछ लिया जाएगा, तो कैसे करेंगे। 5310 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर अपन 500 से 800 तक निकालते हैं, ऐसे ही दोस्तों निकालना है तो शताब्दी कोड 100 से 400 तक, तो कितना हो गया 5310। अब देखिए निकालते हैं दोस्तों नेक्स्ट 500 वर्ष में। 500 वर्ष में निकालेंगे तो देखिए वही मेथड, 5 इंटू 100, 5 में कितना विषम, 100 में कितना विषम दिन बताया था, तो आपने कहा सर 5, तो 5 इंटू ये वाला 5 तो ये है 100 में विषम दिन, इससे पहले स्क्रीनशॉट लिया था उसमें देखिए 5 कितना हो गया 25, 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना शेष आ गया 4 भी। 600 वर्ष लेंगे, 600 वर्ष में दोस्तों देखिए 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 में कितना है दोस्तों 5, कितना हो गया दोस्तों 6 पंजे की 30, 7 से डिवाइड करेंगे 2 शेष। ध्यान रखना दोस्तों 700 वर्ष, ये शताब्दी कोड बता रहा हूं निकालना, 7 इंटू 100 कैसे आए, ध्यान रखना 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, 7 से डिवाइड करेंगे 0। 800 वर्ष में निकालेंगे दोस्तों, 8 इंटू 100 किसी का भी निकाल लो, 8 इंटू 5 40, 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक ध्यान रखना है, ये 40 आ गया, ये लीप वर्ष शताब्दी है, देखो 400 में भी एक जोड़ा था, 800 भी लीप वर्ष शताब्दी है, तो एक और जुड़ेगा, 41 हो गया। और जब 41 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष आ गया 6। तो अब देखिए 100 से 400 तक 5310, और 100 से 500 से, यहीं पे लिख देता हूं, 500 से 800 तक 4206, ये देखो 4206 दिख रहा है आपको, 4206, 4206 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपने को आंसर देना है शॉर्ट में, ये आपको नॉर्मल याद रहना चाहिए। 100 से 400 तक 5310 और 500 से 800 तक हो गया 4206। एक शताब्दी कोड अपने को याद रखना दोस्तों। 2 कंसेप्ट है कैलेंडर के, एक तो आपका इस शताब्दी कोड से है 5310 से, एक 4206 से। आगे अपन काम में लेंगे 4206। अभी शताब्दी का काम, कोड का काम नहीं पड़ेगा अपना, इतना बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए। मैंने कहा कि 16 अप्रैल 1810 फ्राइडे यानी शुक्रवार था, और क्वेश्चन पूछ लिया गया 16 अप्रैल 1910 कौन सा वार होगा। दोस्तों यहां से पता करना है कि कितने वर्ष का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने वर्ष का गैप है। तो अपन देखेंगे, तो देखिए 19 में से 18 गया 1 और 0 0, 100 वर्ष, यानी दोस्तों 100 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप है, 100 वर्ष का, एक शताब्दी का। जब 100 वर्ष का है तो मैंने बताया था कि 100 से 400 तक अगर बात करें 100 का, 200 का, 300 का और 400 का, तो आपको मैंने बताया था कि 5310, 5310, तो 100 का कोड क्या आया 5 आया। तो जब सीधे आपको पता है 100 वर्ष का गैप है,
तो आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 5 दिन शेष होते हैं, 5 ऐड कर दीजिए। करा आपने 5, शुक्रवार में 5, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बुधवार हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, 1 सेकंड में जवाब दे दिया। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों, समझना। अगर मैंने कहा कि 7 अक्टूबर 1604 संडे, समझना दोस्तों, और मैंने कहा 7 अक्टूबर 2004 को कौन सा वार होगा। अब समझना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, समझना। यहीं से इसका आंसर तो यहीं आ गया आपका, बुधवार। अब इसका देखिए क्या आएगा। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर है। शॉर्ट में करिए दोस्तों। कितने साल का गैप है? 400 वर्ष का। कितने वर्ष का? 400 वर्ष का। 400 वर्ष का, 400 का कोड कितना? 0। आगे के लिए पूछा है तो प्लस कर दीजिए और पीछे के लिए पूछा तो माइनस कर देना। आपका आंसर दोस्तों संडे आएगा। संडे में अगर 0 जोड़ते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐड कर दिया है। 0 ही शेष है। विषम दिन कितना है? 0 ऐड करेंगे तो संडे का संडे। आ गया समझ में? उम्मीद है दोस्तों ये आपके शताब्दी के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको वार दे रखा होगा, डेट सेम रहेगी, मंथ सेम रहेगा, ईयर चेंज रहेगी, शताब्दी चेंज रहेगी। शताब्दी चेंज है, ईयर सेम है, ओनली सेंचुरी चेंज। और वार दे रखा हो तभी वार निकालना हो, तो ये कंसेप्ट। अब देखिए, अभी तक जो अपन ने पढ़े हैं वो पढ़े हैं बेसिक, जिसमें वार दे रखा है और वार दे रखा है और वार ज्ञात करना है, दे रखा है और अगली डेट को करना है। तो डेट चेंज, मंथ चेंज, ईयर चेंज और सेंचुरी चेंज। अब दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। कैसे? अगर बोल दिया कि 15 अगस्त 2005 में कौन से दिन मनाया गया था, ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब इसमें वार कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, वार इन्वॉल्व में नहीं है, डे दे ही नहीं रखा है आपके क्वेश्चन में। तब अपन कैसे करेंगे क्वेश्चनों को? देखिए, इसके लिए अपन कुछ कोड याद करने पड़ेंगे, अपने को कुछ कोड रिमेंबर करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं कोड लिखवा देता हूं। सबसे पहले आप याद रखें, हेडिंग डालते जाइए पेन कॉपी के साथ, वार कोड नोट कीजिए, वार कोड। तो आपको दोस्तों अपना 2 टाइप के हैं कैलेंडर में, 2 टाइप है। अपन जो टाइप कर रहे हैं वो ध्यान रखना, इसी टाइप को लेना है और इसी से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया, फिर संडे, फिर मंडे सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, जो आप दोस्तों कहते हो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बस शनिवार आ गया दोस्तों। यहां से स्टार्ट करोगे आप, शनिवार को 0 मानोगे, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 और फ्राइडे को 6। ये आपके वार कोड है दोस्तों। अब दोस्तों मैं लेता हूं महीने के कोड। महीने के कोड, तो महीने के कोड में देखो, आपको पता है कि वर्ष में 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ये तो आपका साधारण वर्ष है और ये है दोस्तों लीप वर्ष। एक मोबाइल नंबर आपको याद रखना है दोस्तों, और वो मैं समझा रहा हूं, ढंग से समझना। 1440 2503 6146, एक ही नंबर याद रखना है। अब देखिए साधारण और लीप में क्या फर्क रह जाएगा, इन कोड में क्या चेंज है? ओनली जनवरी फरवरी का चेंज। जनवरी फरवरी 03 कर दोगे, बाकी जो है ग्रीन से कर रहा हूं मैं अंडरलाइन, ये पूरा सेम टू सेम लिखना है। लिख देते हैं 40 2503 6146। दोस्तों ये 2 जगह काम में आएंगे। एक तो आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में जब डे नहीं दे रखा हो, दूसरा आपका मंथली कैलेंडर, महीने का जो कैलेंडर सम्मान होता है उसमें ये काम में आते हैं।
महीने का कैलेंडर सम्मान कैसे होगा वो भी दोस्तों मैं अभी समझा देता हूँ इसके साथ साथ। देखिए ये कोड आपको बस एक मोबाइल नंबर है, याद कर लेना 144025036146। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे रिमेंबर नहीं होते हैं तो देखिए यहाँ से मैं पूरा बना देता हूँ। ये 12 का स्क्वायर है, 3 3 का पैर बना दो। ये 5 का स्क्वायर है, 3 3 का पैर बना दो। ऊपर मैं कर देता हूँ 3 3 का पैर, देखो। और ये 6 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं, यही है। यहां पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा चेंजिंग है, पर ये 03 है, 14 की जगह 03। आपको इतना ही पता रखना है कि ये अपन कोई राजस्थान में लोकल कोड लगा रहे हैं, ये एसटीडी कोड लगा रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है बस। अब देखिए रिमेंबर कर लिया। अब देखो कौन सा मंथ इक्वल होता है, कैसे पता चलेगा। तो यहां से कोड देखिए, ये 12 नंबर है, 12 डिजिट में है, 12 डिजिट में। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहां देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूं कि एक कोड किसका है, जनवरी का। तो जनवरी एक कोड और किसका है, तो आप कहोगे ये रहा 10 नंबर, अक्टूबर का। दोस्तों ये दोनों मंथ के कैलेंडर समान है, 1 जनवरी का और 1 अक्टूबर का सेम वार होगा दोनों का। साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं, लीप वर्ष की नहीं। दूसरा 4 किसका है, फरवरी का। और किसका है दोस्तों, मार्च का। और किसका है दोस्तों, नवंबर का। तीनों मंथ का पहला दिन इक्वल होगा। अब बात आती है मार्च की, तो हो गई। अप्रैल में 0 है। सेम कोड किस किस के हैं वो मंथ नोट कर दीजिए। अप्रैल का 0 है, और किसका है, जुलाई का। तो जुलाई अप्रैल के इक्वल होगा महीना। मई का नहीं है, जून का नहीं है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर का 6 है, और किसका है, दिसंबर का। तो साधारण वर्ष में कौन कौन से मंथ का दोस्तों कैलेंडर समान होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल होता है जनवरी का अक्टूबर के समान, जनवरी की 1 तारीख और अक्टूबर की 1 तारीख को सेम डे। फरवरी की 1, मार्च की 1 और नवंबर की 1 को सेम डे। फर्स्ट डे होता है दोस्तों, लास्ट डे नहीं होता है, क्योंकि लास्ट डे में कभी कभी ये देख लो कि महीने अगर इक्वल हुए कि 31 के जब तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन फरवरी 28 का ही होता है, मार्च 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है। तीनों ही अलग अलग है, तो लास्ट के डे नहीं, फर्स्ट डे तीनों का इक्वल, इसी से महीने का समान कैलेंडर होगा। तो ये सारे महीनों के जनवरी का अक्टूबर का दोनों का कैलेंडर समान है, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों का समान है, अप्रैल का जुलाई के साथ समान है, और सितंबर और दिसंबर ये दोनों महीनों का समान डे है। अब ऐसे लीप वर्ष में दोस्तों निकालते हैं, तो 0 किसका है दोस्तों, जनवरी का। और दोस्तों किसका है 0, अप्रैल का। और दोस्तों किसका है 0, जुलाई का। तो लीप वर्ष में जनवरी, जुलाई और अप्रैल तीनों महीनों का कैलेंडर इक्वल होता है। दूसरा ये आता है फरवरी, और फरवरी के समान किसका है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगस्त का, यानी फरवरी का 3 है तो अगस्त का 3, ये हो गया। अब मार्च का आ जाए, तो मार्च का 4 है, तो मार्च के समान किस मंथ का होगा, नवंबर। मार्च के बाद अप्रैल का हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का, सितंबर। तो ये दोस्तों लीप वर्ष में ये मंथ देखिए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में दोनों में कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग है। आपको पता है कि दोनों में सितंबर और दिसंबर दोनों मंथ दोनों में ही होते हैं, बाकी सबका अलग अलग है। यहाँ पर जनवरी किसके समान है, अक्टूबर के, लेकिन यहाँ जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों इक्वल है महीने। यहाँ फरवरी, मार्च, नवंबर है, यहाँ फरवरी का कौन है, अगस्त। अब क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि किसी लीप वर्ष में फरवरी के समान किस माह का कैलेंडर होगा। तो दोस्तों यहाँ से फरवरी के समान आपको याद रहेंगे 03 40 25 03 61 46। तो कोड में पता चल जाएगा कि फरवरी का 3 है, फरवरी के सम्मान पूछा है, तो और 3 किसका है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर अगस्त आता है। तो अगस्त फरवरी के सम्मान कौन सा महीना होगा, अगस्त होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये आपका वार कोड हो गए, ये महीने के कोड हो गए।
अब अपने को एक याद रखना है दोस्तों, वार कोड मिटाता हूं इधर से, शताब्दी कोड, इसको नोट कर लीजिए तब तक। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड अभी बताए दोस्तों 4206 और 5310 दोनों। तो आपको याद क्या रखना है, 5310 4206, क्या याद रखना दोस्तों, 4206, ये यूज में लेने वाले। अब मैंने कहा 1300, मैं इस यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ 1300, इससे पुराना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछ भी ले तो दोस्तों यहाँ 1200 कर देना, यहाँ 1100 कर देना, यहाँ 1000 कर देना, यहाँ 900 कर देना, ये लीजिए। चर्चर का पैर ले लेना है, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, ऐसे। अब देखिए यहाँ से आप इसमें यहाँ पर कोड रख दीजिए, शताब्दी कोड। आपको 5310 नहीं रखना, आपको दोस्तों 4206 रखना है। कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखो 4, ये 2, 0, 6, फिर 4, 2, 0, 6, फिर 4, 2, 0, 6, फिर 4, फिर 2, फिर यहाँ पर 2200 2300 रख दो 0 और 2400 रख दो 6। अब दोस्तों ये याद नहीं रहता है, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ जो आपको याद रखने का। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखो कैसे याद रखोगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं 1800 से, शताब्दी 1900 की और शताब्दी 2000 की, इन तीनों के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आप कहोगे 206, तो यहाँ लिखोगे 206, ये 206 लिख दिया, मानव में हड्डियों की संख्या। अब देखो आप यहाँ पर मिलान कर लीजिए, 1800 के नीचे कितना, 2, देखो 2, 1900 कितना है, 0, 2000 2000 6 है कि नहीं? तो आपको ये शताब्दी कोड याद हो गया। याद ये रखना है कि मानव में हड्डियों की संख्या 206, तो इससे आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चंस देखिए, चर्चा करते हैं इनके बारे में आगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि बिल्कुल सिंपल आप एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, आपके महीने के कोड आ जाएंगे। ये आपके महीने सम्मान कैलेंडर। अब साल का कैलेंडर भी सम्मान होता है, वो भी समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे निकालते हैं। देखिए अब सिंपल क्वेश्चंस देते हैं, डेट चेंज का, मंथ चेंज का, तो उसके हिसाब से तो अपने को अब बिल्कुल नॉर्मल एक ईयरली, अगर आप देखा जाए तो ईयरली एक मैं क्वेश्चन बीच में बेसिक करवा देता हूं पहले, उसके बाद अपन ने जो वार कोड आपको मैंने रिमेंबर के लिए दिया है कि इसको रिमेंबर करोगे, याद करोगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना उसमें इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी इसके क्वेश्चंस करा देता हूं कि जैसे कि इसमें क्वेश्चन आता है कि बीते कल के 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? कंसेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। बीते कल के 2 दिन पहले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बीते कल के 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से 2 तरीके बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक बेसिक से बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने कहा आज है, ये आपका बीता कल हो गया, ये उसका पहला दिन, 2 दिन पहले कह रहा पहला, और ये हो गया दूसरा। 2 दिन पहले आपको वार दे रखा है सोमवार, क्या दे रखा है? सोमवार। अब ये आने वाला कल कर दिया, आगामी कल, और ये आपका पहला दिन, फर्स्ट लिख देता हूं मैं दोस्तों। ये आपका सेकंड है, ये थर्ड,
और 4 दिन बाद कह रहा है तो ये 4th, यहां पर ये वार निकालना है। बिल्कुल देखिए स्पीड में होगा। ये सोमवार है तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगलवार। क्या निकल के आया? मंगलवार। कैसे? सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कह रहा है बीते कल के 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार। अब ये तो बेसिक हो गया। लॉजिक बताता हूं इसका। लॉजिक देखो, ट्रिक। अब आप ट्रिक पर आधारित रहोगे कि ये ट्रिक सर क्या बता रहे हैं, ये देखना। इतना टाइम लगा और अब देखो 1 सेकंड में कैसे हो। बीता कल 1 दिन, 2 दिन पहले ये 2, आने वाला कल 1 दिन, ये काउंट कर दिया, और 4 दिन बाद, ये बार नहीं है, बाद है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? बाद। तो ये 4 जोड़िए दोस्तों, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 1 8। देखो दोस्तों 1 2 3 1 4 4 8 दिन, 8 दिन टोटल है। सप्ताह बनाइए, 7 से डिवाइड करते हैं, शेष कितना बच गया? 1 दिन शेष। अब 1 दिन शेष बचा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में आगे के लिए पूछा, पीछे के लिए? आगे के लिए। तो सोमवार में जब 1 जोड़ते हो तो आंसर क्या आता है? तो +1 करते, मंगलवार आंसर आता है सर, यही आंसर है आपका करेक्ट। तो दोस्तों समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। कल अपन जो भी कोड वगैरह लिखे हैं नेक्स्ट वीडियो में आप उनके क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीटली। आज इतना ही, धन्यवाद। एक चीज़ पूरा ध्यान रखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों समय कंटिन्यू देखना है, आगे से आगे बढ़ते, क्योंकि अपने जो ग्रामीण छात्र हैं उनको सबको समझ में आना चाहिए दोस्तों, सबकी हेल्प करनी है। धन्यवाद।